will teach you English grammar. Basic level to advanced, एकदम basic. Now let's start. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। नाउन क्या होते हैं? तो नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स एंड इट्स क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट इज कॉल्ड नाउन। कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं उनके गुण एवं कार्य अवस्था के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। जैसे प्लेस में देखा जाए तो दिल्ली, वाराणसी, ये क्या है? तो प्लेस में ये नाउन है। पर्सन क्या है? तो पर्सन में मोहन, विनीता, ये क्या है? नाउन है। थिंग्स में टेबल और बुक क्या है? नाउन है। क्वालिटी में जैसे क्वालिटी, तो क्वालिटी में जो है ब्यूटी और ट्रूथ, ये क्या है? नाउन है। एक्शन में नॉलेज और मूवमेंट, नाउन है। स्टेट में चाइल्डहुड और पॉवर्टी, क्या है? नाउन है। तो नाउन को उनके फंक्शन के अनुरूप 5 भागों में विभाजित किया जाता है। काइंड के हिसाब से काइंड ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन और एपोजिशन ऑफ नाउन। आगे देखते हैं तो काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन और चौथा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। यानी किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को इंडिविजुअल, अगर किसी भी पर्सन का नाम है, जैसे कि इंडिविजुअल हम कैसे समझे कि जैसे मोहन, सोहन, इंडिविजुअल किसी का नाम है। जैसे गंगा एक नदी का इंडिविजुअल नाम है, तो ये क्या है? ये है प्रॉपर नाउन। ठीक, तो मोहन, विनीता, इंडिया, जनवरी, मंडे, यानी जनवरी हम केवल जनवरी को ही कहा जा सकता है, यानी उसका इंडिविजुअल नाम है जनवरी, यानी पहला जो महीना है उसका नाम है। मंडे, दिवाली, द गंगा, द रामायण, द हिमालय, द इंडियन ओशियन, द ताजमहल, तो ये सब इंडिविजुअल नेम है। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट रूल है, नियम है। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल से लिखा जाता है, जैसे गोपाल, भोपाल, द अमर उजाला। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए तथा एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, लेकिन नदी, जैसे पर्वत, समुद्र, खाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तक हो गया, इमारत हो गया, समाचार पत्र, कुछ राज्यों के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी जो प्रॉपर नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होता, आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। द गंगा, द माउंट एवरेस्ट, द अटलांटिक, द बे ऑफ बंगाल, द महाभारत, द रेड फोर्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब। तो कहा जा रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नदी, पर्वत, समुद्र, खाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तक और इमारत और समाचार पत्र के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर नाउन के बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नेम, यानी जनरली एक वर्ग का, यानी कॉमन नेम। जनरली हम पुलिस एक वर्दी, यानी एक तरह की वर्दी को हम देखते हैं, नॉर्मल कह देते हैं कि ये पुलिस है, ये वकील है, ठीक, ये टीचर है, ये डॉक्टर है। तो ये एक वर्ग का ही क्या होता है? नेम होता है, उसी को कहा जाता है कॉमन नेम। ना इसके क्या कहते हैं, हेडिंग से ही पता चला, कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम जनरली, यानी जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग, किसी भी किंग को जनरली किंग ही कहा जाएगा। ठीक, किंग है। टाउन, किसी भी शहर को भी हम कह सकते हैं ये टाउन है। बुक है, कोई भी बुक है, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरी की कोई भी बुक है तो उसको बुक कहा जाएगा, ये कॉमन नेम है। बॉय, गर्ल, रिवर, माउंटेन, ओशियन, बिल्डिंग, न्यूज़पेपर, स्टेट, कंट्री, डे, मंथ और फेस्टिवल, ये सब जो जनरली है क्या है? ये कॉमन नेम है। एक वर्ग का कॉमन नेम रख दिया गया, हम किसी भी कंट्री को कंट्री कह सकते हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल अगर प्रॉपर नेम देखें तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम बोले कंट्री, तो कंट्री एक कॉमन नेम है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो गया। ठीक, आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से ही पता चलता है कलेक्शन। कलेक्टिव से क्या पता चलता है? कलेक्शन, यानी एक ग्रुप, एक समूह।
जैसे हम कहते हैं कि सोल्जर्स लोग हैं, उनके ग्रुप को आर्मी कहा जाता है ना। अगर बालू का खूब सारा ढेर रखा है तो बालू का ग्रुप नहीं होगा बल्कि बालू का ढेर होगा, जिसको हीप ऑफ सैंड कहा जाएगा। ठीक, तो ये होता है, ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो नाम व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह के लिए प्रयोग किया जाता है, उनके ग्रुपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, उनके कलेक्शन के लिए, यानी वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में एक जगह उपस्थित है। ठीक, जिसे हम बोले हैं कि भेड़ों का जिसे ग्रुप है उनका झुंड है। ठीक, तो इससे ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आर्मी, क्लास, ट्रूप, बंच। बंच यानी गुच्छा, या बोलते हैं अंगूर का गुच्छा ना। अब अंगूर का हम ये नहीं बोल सकते कि अंगूर का झुंड है, बोलते हैं अंगूर का गुच्छा है या चाबी का गुच्छा है, तो हम जनरली बंच इस्तेमाल करते हैं। हर्ड हो गया झुंड के लिए, टीम, फ्लीट, लाइब्रेरी, फ्लॉक, क्राउड, हीप और बैंड। इसको डिटेल्स में देखेंगे आगे। डिटेल्स में अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन्स दिया हुआ है। आर्मी, आर्मी क्या है? सोल्जर्स का। बैंड म्यूजिशियन के लिए। बैच लड़कों का एक ग्रुप है। बंडल यानी स्टिक्स, यानी माचिस की स्टिक्स होती है ना, यानी कई कोई स्टिक्स यानी लकड़ी का उसका गट्ठर होता है लकड़ी का, उसके लिए हम गट्ठर इस्तेमाल करते हैं यानी बंडल इस्तेमाल करते हैं। चाबी का गुच्छा होता है यानी बंच इस्तेमाल करते हैं उसके कलेक्शन के लिए। ठीक, और फिर अंगूर के लिए भी हम या फ्लावर्स का भी हम गुच्छा इस्तेमाल करते हैं यानी बंच। स्टूडेंट्स के लिए क्लास, कैटलॉग, क्राउड, पीपल का जो भीड़ इस्तेमाल होता है, भीड़ रहता है गैदरिंग, उसको हम क्राउड कहते हैं। और सीप या बर्ड्स या गॉड्स का जो ग्रुप रहता है उसको हम फ्लॉक कहते हैं। और ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी पर्सन का एक ग्रुप होता है। और रॉबर्स, रॉबर्स यानी चोर कहते हैं, उन चोरों का क्या होता है? गैंग होता है। बालू का क्या होता है ग्रुप को? हिप कहते हैं। हिप, अ हिप ऑफ सैंड यानी बालू का ढेर लगा हुआ है। अ हाइव ऑफ बीस यानी ये पूरा। अ हर्ड ऑफ कैटल, शिप और डियर। अ लाइब्रेरी यानी जो बुक का कलेक्शन जहाँ रखा होता है, यानी जहाँ बुकों का कलेक्शन रखा होता है उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। पीपल का एक राष्ट्र होता है जहाँ एक यानी एक राष्ट्र को मानने वाले लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं साथ में, उसको नेशन कहा जाता है। अ पाइल ऑफ वुड होता है। ठीक, ये होता है लकड़ी का गट्ठर। अ पाइल ऑफ वुड। और यहाँ है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक मतलब छड़ी हो गया। और पाइल ऑफ वुड, वुड मतलब लकड़ी हो गया। अ पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्तों का भी ग्रुप होता है। अ स्टॉक ऑफ गुड्स। अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स। अ सेट ऑफ furniture, a patrol of scouts, a nest of birds, a series of events, a party of friends, a team of player, player का जो ग्रुप होता है उसको टीम कहते हैं। ट्रूप ऑफ हॉर्समैन यानी घुड़सवारों का भी ग्रुप, यानी ये सब उसका कलेक्शन है। यानी अलग अलग पर्टिकुलर बंदे हैं तो उसका अलग अलग ग्रुपिंग होता है। तो अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं। आगे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नाम से ही पता चल गया मटेरियल यानी मटेरियल, इसमें पदार्थ आएगा, खनिज पदार्थ आएगा, धातु आएगा। ठीक, इसमें एक इसका एग्जाम्पल कोई राइटर इसका एग्जाम्पल क्या, इसका जो डिफिनीसन दिए हैं, क्या दिए हैं कि जिस नाम से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बन सके। ठीक, जैसे किसी धातु, खनिज पदार्थ और इनके नाम को क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड से भी हम जानते हैं आभूषण बनता है। आयरन, आयरन से आयरन सीट बनता है, आयरन के कई सामान बनते हैं। वुड यानी लकड़ी से फर्नीचर्स। कोल, व्हीट, राइस, कॉटन, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। गोल्ड, आयरन, वुड, कोल, व्हीट और राइस और कॉटन, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। उसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं जनरली कि जिस नाम से किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी वे नाउन जिनके द्वारा फीलिंग्स का भाव प्रकट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन माने जाते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसे नाउन को ना तो स्पर्श किया जा सकता है, न ही देखा जा सकता है। ऐसे नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे लव, लव ही क्या है? एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं। वो एक फीलिंग्स है। अफेक्शन यानी स्नेह, हैट, प्राउड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? ये सब जो होता है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, पॉवर्टी, पेन,
ठीक, ये सब जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो कहा रहा है कि जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और हॉनेस्टी, पॉवर्टी, पेन, होप, चाइल्डहुड, डाउट, ग्रीड, ब्रेवरी, विजडम, मैनहुड, यूथ, ट्रूथ, ये सब क्या है? ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, इसे न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है, न ही चखा जा सकता है। आर्ट्स तथा साइंस के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिक, हिस्ट्री आदि। ये सब क्या है? ये सब आर्ट्स और साइंस के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। कुछ अन्य प्रमुख एब्स्ट्रैक्ट नाउन है: ब्यूटी, नोबेलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, बॉन्डेज, साइट, हार्डनेस, हीरोइज्म, वंडर, हाइट, डेप्थ, करेज, विक्ट्री, फ्रीडम, ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक डिफिनीशन दे दिया गया है: जिस नाम से किसी गुण, कार्य, अवस्था का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देखो, हम शुरू में हम देखे थे कि नाउन का डिफिनीशन क्या था, कि जो शुरू में नाउन का डिफिनीशन था वो था कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड इट्स क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड नाउन। यानी टोटल 6 चीजें थी। कौन? पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, फिर नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन और नेम ऑफ स्टेट। यानी ये 6 चीज को मिलाकर क्या बन रहा था? नाउन। लेकिन अगर हम फिर काइंड्स ऑफ नाउन देखेंगे तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या आ जाएगा? तो प्रॉपर में नाउन में आ जाएगा प्रॉपर नेम, यानी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा प्रॉपर नेम, कॉमन नाउन में आ जाएगा कॉमन नेम, और तीसरा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा कलेक्शन यानी ग्रुप, समूह, और फिर चौथा मटेरियल नाउन में जो आ जाएगा तो मटेरियल नाउन में आ जाएगा, मटेरियल नाउन में क्या आ जाएगा? कोई भी मटेरियल, यानी जनरली गोल्ड, आयरन, ठीक, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाए, ठीक, वो आ जाएगा मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ जाएगा? तो नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और जो स्टेट आएगा वो जो आ जाएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। यानी इस सभी को मिला देंगे, सभी नाउन ही है, बस काइंड्स ऑफ नाउन अलग अलग डिवीजन उनका हो जाएगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, इन्हें न देखा जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है और न ही चखा जा सकता है। आगे हम देखेंगे, आगे मॉडर्न, इससे पहले हम देखें कि काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भाग में केवल। काइंड्स ऑफ नाउन 5 होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। देखो इसके नाम से ही पता चलेगा, काउंटेबल यानी जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके। अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिना, अनकाउंट जिसको गिना नहीं जा सके, उसको अनकाउंटेबल कहा जाता है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन यानी वे नाउन जिसको गिना जा सकता है काउंटेबल हो गया, और जिसको नहीं गिना जा सकता है अनकाउंटेबल। देखो, तो अगर प्रॉपर नेम है यानी प्रॉपर नाउन है उसको गिना जा सकता है, जैसे किसी का भी नाम, किसी बंदे का नाम है, जैसे 10 बंदे हैं, मोहन, सोहन, दिनेश, रमेश, इस तरह से तो उनको काउंट किया जा सकता है। यानी प्रॉपर नेम यानी प्रॉपर नाउन को काउंट किया जा सकता है, तो वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। कॉमन नेम को भी काउंट किया जा सकता है, इसलिए वो भी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है कि कलेक्शन कितने का है, उसको गिना जा सकता है, इसलिए वो भी काउंटेबल होते हैं। लेकिन मटेरियल को नहीं गिना जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता है, क्या पीस है, तो वो जो आते हैं अनकाउंटेबल में आते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट यानी लव, अफेक्शन, पॉवर्टी, विजडम, इन सब चीज़ों को भी नहीं काउंट किया जा सकता है ना, ये फीलिंग्स हैं, इनको काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको भी अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। जिसको काउंट किया जा सकता है, जो काउंट के योग्य है उसको काउंटेबल, और जो काउंट के योग्य नहीं है उसको अनकाउंटेबल। तो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव ये तीनों जो होते हैं वो काउंटेबल के अंतर्गत आते हैं, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखेंगे, तो आगे कह रहा है कि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, क्योंकि आर्टिकल
यानी ए एन का प्रयोग जिसको काउंट किया जा सकते बस उसके आगे ही लगता है। अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक, पहला रूल यही कह रहा है कि काउंटेबल नाउन के पूर्व हमेशा आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल से पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि काउंटेबल नाउन में यस या ई एस या आई ई एस या भी एस लगा कर उनका प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी यस ई एस लगा करके क्या उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल में अनकाउंट जिनको गिना ही नहीं जा सकता है उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, यस या ई एस आई। अगर बना भी दिया गया तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है जनरली। ठीक, तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से दो रिलेटेड रूल्स थे। ये रूल्स कहाँ काम आते हैं? जनरली अगर आप जनरली सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम, तो उसमें जो एरर एनालिसिस करने के लिए जो सेंटेंस रहते हैं उसमें एरर फाइंड आउट करना होता है, उसमें ये सब रूल काम आते हैं छोटे छोटे। ठीक, तो काउंटेबल नाउन के पूर्व हमेशा आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, जबकि अनकाउंटेबल से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता। और काउंटेबल नाउन में यस या यस लगा कर उनका प्लूरल बनाया जा सकता है, और अनकाउंटेबल जिनको गिना ही नहीं जा सकता उनका प्लूरल नहीं बनाया जाता यस यस लगा करके। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया नॉर्मली नाउन क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन हमने देख लिया। ठीक, अब हमारा जेंडर ऑफ नाउन हो गया, नंबर ऑफ नाउन बाकी है, केस ऑफ नाउन और अपोजिशन ऑफ नाउन बाकी है। तो सिंपल एक नोट्स प्रॉपरली वही मैं यानी छोटी सी वीडियो में एक नोट्स भी मिल गया और थोड़ा बहुत हमको नॉलेज भी पता चल गया नाउन के बारे में और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।